एक काम करते हैं क्या, चंद्रमा के पास में इंद्र चंद्रमा से जाकर के बोला, सोचा मन में शाम के समय पर ये रहते घर पे, सुबह सुबह ये जाते हैं स्नान करने के लिए, रात के समय पे अगर कोई आवाज लगा दे कैसे भी करके तो बात बन सकती है। तो ये इंद्र जो था चंद्रमा के पास गया, चंद्रमा से कहा कि भैया एक काम करोगे मेरा। चंद्रमा बोला क्या काम करेंगे बताओ। जवाब दिया सुनो, एक काम कर दो, तुम गौतम ऋषि के द्वार पे मुर्गा बनकर के आवाज लगा दो। तुम आवाज लगाओगे, गौतम ऋषि सोचेंगे सवेरा हो गया और मुझे मौका मिल जाएगा अहल्या के साथ छल कर लेंगे। जिसका विचार जहाँ पे मिलता है ना वो वहीं पे जाता है। और देहात में कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भैया, आपके यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भैया हैं। तो जिसके विचार जहाँ मिलते हैं वो वहीं पे जाता है। चंद्रमा जो था इसने भी अपनी गुरु की पत्नी तारा का हरण किया। तो चंद्रमा का हाथ पकड़ करके इंद्र कहने लगा भैया कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। और तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर से जाऊंगा, तुम द्वारे पर रहना। और गौतम को बहकाना, मैं छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। आज भक्तों चंद्रमा ने कहा ले भैया कैसी बातें कर रहे हो, हैं? इतना छोटा सा काम तुरंत कर देंगे, बताओ ये छोटा सा काम। चंद्रमा मुर्गा बन करके गौतम ऋषि के द्वार पे रात के समय आया, आवाज को लगा दी। जैसे ही आवाज लगाई है तो गौतम ऋषि सोचने लगे बाजी बात आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। तुरंत उठे, धोती कमंडल हाथ में लिया, गंगा तट पे पहुंचे। गंगा तट पे पहुंचे, गंगा मैया में जैसे ही प्रवेश हुए वैसे ही गंगा कहने लगी कौन है जो रात के समय को उन्हें परेशान कर रहा है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए डिस्कनेक्टेड और जवाब दिया है, हे माता मैं तो आपका भक्त हूँ, नित्य प्रतिदिन मैं आपका स्नान करने के लिए आता हूँ, लेकिन आपने कभी ऐसे नहीं मुझसे कहा, आज क्या बात होगी जो आप इस तरह से बात कर रही हैं। तब गंगा ने कहा कि बेटा गौतम ऋषि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे घर में छल हो रहा है। चंद्रमा जो है देख लो, ये चंद्रमा तुम्हारे घर पे मुर्गा बन करके द्वार पे पहरेदारी कर रहा है और इंद्र तुम्हारी पत्नी अहल्या के साथ छल कर रहा है। और जैसे ही ये कहा तो भैया उसी समय गौतम ऋषि भीगी हुई धोती कंधे पे रखते दौड़ते हुए आते हैं। तो देखा कि द्वार पे मुर्गा बना हुआ चंद्रमा। गौतम ऋषि अंदर पहुंचे तब तक इंद्र भाग गया।
अब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सोच में पड़ गई, ये जो भाग गया ये हमारे पति है कि ये आए हैं सो हमारे पति है, क्योंकि इंद्र ने भी महाराज गौतम ऋषि का वेश धारण किया। वो भाग गया। चुपचाप खड़ी अहिल्या सोच में पड़ गई। तो गौतम ऋषि ने कहा किस तरह से तू पत्थर की बनी हुई खड़ी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर की हो। और जैसे ये कहा बताया कि बेटा ये भाई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, अपने पति के श्राप के कारण ये पत्थर की बन गई। इसलिए बेटा आपके अगर चरणों के इन पे धूल पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए। तो गुरु विश्वामित्र के कहने पर और अहिल्या का उद्धार किया। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। इसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी, गुरु विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी आगे बढ़े हैं। तो चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबाग में थी वो कुंवर की जाधे न रुके अवधपुरवासी, खुशी दिल में छाई पहुंचे फूलबाग में जाई चले। विश्वामित्र गुरु के ढंग में बैठे लखन रात के संग में, कहे गुरु समझाई पहुंचे फूलबाग में जाई चले। विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण जनक के फूल बाग में पहुंच गए। और भैया झांकी जरा जल्दी से तैयार करें,
और खबर भिजवा दें कि यहाँ की तैयार हो गई। आइए एक छोटा सा भजन ताली बजा के सभी भक्त हैं। फर्जी गाँव फर्जी गाँव